नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक। आप लोग को एक बात बताता हूँ। जब मैं भी कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया था तो वहाँ जो लोग पढ़ाने आते हैं वो इतने भावनात्मक रूप से बुद्धिलब्ध होते हैं कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी इमोशनल हो गया तो समझिए कि वो अपनी ज़िंदगी को गंवा बैठा। भाई, कोचिंग में एडमिशन लेने का मतलब यह नहीं है कि आप सफल ही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लिए और 4 साल तक उस कोचिंग संस्थान से जुड़े रहे और बैग लेकर जाते रहे, बैग लेकर आते रहे। कोचिंग संस्थान की जब डेमोस क्लासेस होती है तो एक्सपर्ट लोग आते हैं उस संस्थान के, तमाम तरह के आपको हवा में उड़ाने वाली बातें कहेंगे, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग लोग करते हैं। आप किसी भी संस्थान में दाखिला लेने जाइए, वहाँ जो पुराने पढ़ रहे छात्रों से बात करिए कि इस संस्थान में क्या सिलेबस के अनुरूप पढ़ाया जाता है, क्या इस संस्थान का जो मीडियम वाला है हिस्सा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की पढ़ाई एक ही जैसे अध्यापकों के द्वारा अध्यापन का कार्य करवाया जाता है, या केवल बातें बताई जाती है, या केवल रिसेप्शनिस्ट वहाँ पढ़ाता है। तमाम बातों पर आप बात करिए, उसके बाद आप दाखिला लीजिए। क्यों? क्योंकि किसी भी संस्थान की फीस 1 लाख रुपए के आसपास है, उससे ज़्यादा ही है, उससे कम नहीं। 1 लाख रुपए बहुत होते हैं। 8,000 रुपये महीना, यानी अगर आप लखनऊ और दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो आपके 1 वर्ष का जो रहने का खर्च आएगा उसका 50 से 60% यह कोचिंग संस्थान वाले केवल जीएस पढ़ाने का नाम पर ले लेते हैं। एक नामी गिरामी संस्था है, कोचिंग संस्थान है, नाम नहीं लेना उचित समझूंगा। उन्होंने अपनी ब्रांच डाली, उस ब्रांच में लोग आते हैं पढ़ाने, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, सबका सम्मान है। तो वो लोग किस किस तरीके से बच्चों को अपने ग्रिप में लेना चाहते हैं। एक आए कहे कि मुझे तो जितने बच्चे बैठे हैं वो सब किसी न किसी जिले के जिलाधिकारी नज़र आ रहे हैं। अब बच्चे जो नए नए आए हैं, इंटर पास करके, बीए पास करके, गांव से आए हैं, हिंदी मीडियम के हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, गुरु और शिष्य की परंपरा को पैर छूने तक ही समझते हैं कि गुरु है, चलिए नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, परंपरा कायम है, आशीर्वाद ले लेंगे, सफलता मिल जाएगी। लेकिन कंपटीशन की दुनिया में केवल आशीर्वाद से ही आपको सफलता नहीं मिलती है। सम्मान देना है, आशीर्वाद लेना है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो सर आए हैं पढ़ाने वो सर हमको पढ़ा रहे हैं या कुछ और ही पढ़ा रहे हैं। तो कहे कि बस मेरी एक तमन्ना तुम लोग पूरी कर देना, अगर मैं किसी ज़िले में जाऊं तो मैं अभी डाक बंगले में नहीं रुका हूं, डाक बंगले में रुकवा देना। अब यही उनका जो सिलेबस था इसी लाइन पे कट गया। 20-25 दिनों का, 3-3, 4-4 घंटे का जो उनका कोर्स का स्ट्रक्चर था वो पूरा समाप्त हो गया। जब 1-2 बार बच्चे परीक्षा हाल में जाते हैं और देखते हैं, कह रहे ये तो सर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, सभी लोग उनको आईएएस ही नज़र आते थे, डीएम ही नज़र आते थे, डाक बंगले में रुकने की सिफारिश पहले से ही कर चुके हैं, हम लोगों को डीएम बना चुके हैं, वो जो सर पढ़ाए वो तो कुछ आया ही नहीं। और एक सर जो आते हैं वो टू द पॉइंट बात करते हैं, न किसी से जुड़ना न किसी से मिलना, अपना पढ़ाए, अच्छी अच्छी बात बता दिए, सिलेबस के हिसाब से पढ़ा दिए, चाहे आपको उनकी बातें अच्छी लग रही हो चाहे ना लग रही हो, लेकिन वो सिलेबस को पूरा कर रहे हैं। तो कोचिंग संस्थान में जाने से पहले आप यह देखें कि जिस संस्थान में हमने दाखिला लिया है उस संस्थान में क्या पहले भी सिलेबस को, जिस परीक्षा की तैयारी के लिए आप दाखिला लिए हैं उसके सिलेबस को, उसके पाठ्यक्रम को पूरा किया गया है कि नहीं। अगर पूरा नहीं किया गया है तो बेहिचक इसलिए ना जाइए कि 5,000 रुपया कम लग रहा है, 10,000 रुपया कम लग रहा है। सबसे मूल्यवान जो समय होता है वह आपका समय होता है। समय बीत जाने के बाद वो पैसा किसी काम का नहीं। लीजिए, दाखिला लीजिए, भले 20,000 30,000 रुपये ज़्यादा ही लगे फीस, लेकिन अच्छे संस्थान में दाखिला लीजिए। कम पैसे के लिए भावनात्मक रूप से जुड़े अध्यापकों के साथ आप मत जुड़िए। क्यों? क्योंकि भावनाएं अलग है, सफलता अलग है, प्रतियोगिता अलग है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो प्रतियोगिता में कैसे सफल होंगे, और सफल नहीं होंगे तो आपकी भावनाएं बेकार है। हर वर्ष अगर कोई अच्छा कोचिंग संस्थान है तो उसमें हर वर्ष कम से कम 400 से 500 बच्चे आते हैं और जाते हैं। कितने बच्चों को कोई याद कर लेगा? उस
जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनकी तो वही लाइन रहती है, ऐसे आइए ऐसे जाइए आप डीएम बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। आप ही के जैसा एक लड़का था, आया था डीएम बन गया चला गया। आप ही के जैसा था उससे मतलब नहीं है। आप तो कोचिंग में दाखिला लेने के पहले आप यह निश्चित कर लें कि क्या इसके पहले जो भी बैच चलाए गए हैं वो पूरे हुए हैं कि नहीं। बस यही छोटी सी बात है। अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा।